सीमा जैसे ही उस बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी कि तभी किसी ने उसका नाम लेकर के बड़े ही जोर से पुकारा और सीमा अचानक पीछे पलट के देखती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। गेट के दरवाजे पे ही किसी ने उस पे पंजा मारा। वो खरोच के निशान काफी गहरे थे। सीमा ये देख करके बौखला जाती है कि उसकी माँ के पीछे कोई एंटिटी बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे घूरे जा रहा है और वो चेहरा बहुत खौफनाक था, जिसे देख करके सीमा बहुत डर जाती है। आगे की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सीमा टीचिंग करती है, वो एक टीचर है और वो ट्यूशन दिया करती थी। सीमा पर डे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी और वहां से आने के बाद वो घर पे ट्यूशन दिया करती थी सबके घरों में जा कर के। जिस रास्ते से वो पढ़ा कर आती थी वहां पे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ में कुछ तो है जो लोगों ने देखा था। बहुत से लोगों का ये मानना था कि उस बरगद के पेड़ पे कोई प्रेत आत्मा रहती है, कोई चुड़ैल है। जिन्होंने देखा था वो तो इस बात को मानते थे, लेकिन जो लोग नहीं देखे थे वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। एक दिन उसके एक स्टूडेंट के यहाँ पे पार्टी थी, तो सीमा वहीं पे रुक जाती है और वो पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये पार्टी उसकी जीवन ही बदल दे। पार्टी करते करते उसे रात के करीब 9 बज जाते हैं और पार्टी खत्म करके सीमा जो है वो अपने घर की ओर जाने लगती है। जब सीमा अपने घर की ओर जा रही थी तो वो अकेली थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था जिसके लाइट को वो ऑन करके वो उस रास्ते से गुजर रही थी। जब वो उस बरगद के सामने आ रही थी तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि उस बरगद के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है और तुम्हें जल्दी आना है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि मुझे अब यहीं से गुजरना है। और जैसे ही वो उस बरगद के सामने से गुजर रही होती है कि उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, सीमा सीमा। उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ उसकी माँ की है और वो सडनली पीछे पलट करके देखती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। तभी उसे ऐसा लगता है किसी ने उस पेड़ की टहनियों को जोर से हिला दिया और सीमा थोड़ा डर जाती है और वो वहाँ से दौड़ती हुई अपने घर की ओर भागने लगती है। जब वो अपने घर के करीब आ जाती है, जैसे ही दरवाजा नॉक करने वाली हो कि तभी किसी ने जोरदार पंजे से उस पे वार किया और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुन करके उसकी मम्मी जो है वो घर से बाहर आती है और वो बाहर आते ही कहती है कि क्या बात है। सीमा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने पंजों से वार किया। और वो ये कहती हुई घर के अंदर चली जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है और उसकी मम्मी उसके कंधे पे देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है कि ये तो किसी जानवर के नाखून के निशान हैं और यहाँ आसपास कोई ऐसा जानवर भी नहीं है जो किसी पे वार करे। उसकी माँ उसके कंधे पे दवा लगा देती है और पूछती है कि बेटा तूने कुछ देखा क्या। तो सीमा कहती कि नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है, प्लीज आज आप मेरे पास ही सो जाइए। तो सीमा की मम्मी उसके साथ सो जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं कि तभी सीमा को ऐसा लगता है कि कोई उसे घूरे जा रहा है और उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही सीमा की आंख खुलती है कि तभी सीमा देखती है कि कोई उसके रूम में बैठा हुआ है जो बहुत ही भयानक है। ये देख करके सीमा के मुंह से फिर से चीख निकल जाती। सीमा की माँ उठ करके बैठ जाती है। वो पूछती है कि क्या बात है। तो सीमा कहती है कि माँ वो। तो उसकी माँ को वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। तो सीमा कहती है कि माँ आपको वो नहीं दिख रही है, वो चुड़ैल मेरे रूम में बैठी हुई है जो मुझे लगातार घूरे जा रही है। इतना भयानक चेहरा मैं आज तक नहीं देखी हूँ माँ, प्लीज इसे यहाँ से हटाओ, ये मुझे मार देगी। सीमा बहुत घबरा चुकी थी, पर उसकी माँ कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं है बेटा, तुझे हो क्या गया है। और वो सीमा अपनी माँ से लिपट जाती है। सीमा बहुत घबराई हुई थी और वो अब कहती कि नहीं, पापा को भी बुला लो, मुझे इससे बचाओ। उसकी माँ उसके पापा को भी कमरे में बुला लेते हैं और जैसे ही उसके पापा कमरे में एंटर होते हैं वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। सीमा घबराई हुई थी और वो पूरी रात अपने माँ पापा को पकड़ करके सोती है। जैसे ही सुबह होती है सीमा का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। उसे बहुत तेज फीवर हो चुकी थी
उसकी माँ उस खरोच को उसके पापा को दिखाती है और कहती है कि रात को किस जानवर ने इस पे अटैक किया, उसके बाद से सीमा की ये हालत हुई है। कहीं इसके शरीर में कोई वायरस तो नहीं फैल गया, इसे फीवर है। तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन सीमा का फीवर नहीं उतरता है। जैसे ही सीमा की आंख लगती है तो सीमा को ये फील होता है कि कोई उसके कमरे में उछल रहा है। किसी की दौड़ने और कूदने और किसी की खिलखिलाहट की आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है। सीमा बहुत घबरा जाती है और जब वो अपने रूम में देखती है तो उसे चारों ओर वही औरत नजर आ रही थी, जो एक नहीं बहुत सारी थी। कोई उसके वॉल पे चल रहा था, तो कोई उस रूम में खेल रहा था, तो कोई हंस रहा था। सीमा इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे दिन में ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मेरे घर में क्या हो रहा है। वो पसीना से तरबतर हो गई थी कि तभी उसकी मम्मी अंदर एंटर करती है और सीमा कहती है कि मम्मी, वो मेरा पैर पकड़ ली है, वो मुझे मार दे। मम्मी ये देखो, इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। मम्मी ये देखो, ये इसने मेरे पैर को पकड़ लिया, ये दोनों मुझे मार देंगे, ये दोनों मुझे खींच रहे हैं। और वो अपने पैर और हाथ दोनों को स्ट्रेट ऐसे कर देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके हाथ पैर को पकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ जोर से आवाज देती है। उसके भाई रूम में पहुंच जाते हैं और जब उनके भाई रूम में आते हैं तो वो हाथ पैर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि सीमा के दोनों हाथ पे पंजों के निशान थे पकड़ने के, और उसके पैर में, जिसे देख करके उसके भाई समझ जाते हैं कि हमारे घर में कुछ तो है जो हमारे घर में आ चुका है। इस चीज को वो लोग जैसे ही देखते हैं वो घबरा जाते हैं। उसके पापा भी ये देख करके घबरा जाते हैं कि आखिर दिन में हमारे घर में क्या हो रहा है। और सीमा बहुत डरी हुई थी। वो अपने भाई के पीछे छिप जाती है और वो कहती है कि भैया वो देखो, वो दीवार पे लटकी हुई है, भैया वो देखो, वो पंखे में झूल रही है, मुझे देख रही है, वो हंस रही है। उसके भाई ये सब सुन के इतने ज़्यादा घबरा गए थे, वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो अपनी बहन को उस रूम से ले करके अपने पूजा वाले रूम में चले जाते हैं और वो उसे वहीं पे बैठा देते हैं। तुरंत एक तांत्रिक को कॉल करते हैं। जब वो तांत्रिक घर में आते हैं तो जैसे ही उन्होंने घर पे अपना पैर रखा, वो सीधे से कह देते हैं कि इसके साथ इस घर में एक चुड़ैल आ चुकी है जो तुम्हारी बहन को मार देगी। वो तुम्हारी बहन को अब अपने साथ लेकर के ही जाएगी। ये सुनकर के उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे घर में ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जी, हम लोग तो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि आपके घर में कोई दोष नहीं है, वो सीमा के साथ आई है। सीमा कहीं गई थी तो उसकी माँ कहती कि हाँ, ये पढ़ने की तरह ट्यूशन पे गई थी। तो वो लोग सीमा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या। सीमा कहती कि हाँ, मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा था और मैंने पीछे पलट के देखा था, मुझे लगा कि माँ है। तांत्रिक जी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने उसे स्वयं बुलावा दिया है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ आ गई है। सीमा के घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तांत्रिक जी पूजा स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे यज्ञ हवन चालू कर देते हैं। तो पूजा के दौरान सीमा पूरी तरीके से पोसेस्ड हो जाती है। उसका बदन अकड़ने लगा था और आंखें लाल लाल। वो कहती है कि मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तुझे क्या लगता है तांत्रिक कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं बहुत सालों से उस बरगद के पेड़ पे रह रही हूँ और जो मुझे बुलाता है मैं उसके साथ ही आती हूँ। जब मैंने आवाज़ दिया तो इसने मुझे स्वीकार किया, तभी मैं इसके साथ आई हूँ। ये सुन करके तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तू इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और वो अपने पूजा जारी रखते हैं। उसने सीमा को इतना सताना चालू कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि सीमा की जान चली जाएगी। सीमा बहुत तड़प रही थी। उसके दोनों भाई उसे बहुत कस के पकड़े हुए थे। तांत्रिक जी ने कहा था कि अगर इसे छोड़ दोगे तो ये अब भी सुसाइड कर लेगी, इसे छोड़ना नहीं है। वो लोग पूरा जोर लगा के उसे पकड़े हुए थे और पूजा कंटिन्यू चल रही थी। सीमा जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। सीमा को एक अभिमंत्रित धागा पहनाया जाता है कि तभी सीमा जाकर के धड़ाम से गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि वो अब यहाँ से जा चुकी है, सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और वो कहते हैं कि ये खरोच जो देख रहे हो, उसने इस पे वार किया था।
वो सच में इसे पकड़ करके इसके साथ खेल रही थी। वो पहले इसके साथ खेलती, उसके बाद वो इसका सारा खून पी जाती और उसके बाद ये इसे अपने साथ ले जाती। अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने समय रहते इसे बचा लिया और तुम लोगों ने मुझे बुला लिया, नहीं तो तुम्हारी बेटी का बच पाना मुश्किल था, क्योंकि वो इस घर में इसे लेने के लिए ही आई थी। वो चाहती तो इसे उसी जगह पे मार देती, लेकिन वो इसके साथ खेलना चाह रही थी और वो अपनी शक्ति, अपने पावर को इसे दिखाना चाह रही थी। नहीं तो सीमा को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तांत्रिक बाबा कह देते हैं कि इसे दिन में ही जाना होगा और ये धागा इसके हाथ से खुलनी नहीं चाहिए और 3 महीने तक ये अकेले कहीं भी नहीं जाएगी। तो उसकी माँ उसकी बात को मानते हैं और वो अकेले कहीं नहीं जाती थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सीमा की एक रियल स्टोरी है फ्रेंड्स। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे जीवन में घटित होती है, लेकिन किसी दूसरे को पता नहीं होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।